दिल्ली में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। इस बार के चुनावी मैदान में शहमाद का खेल जोरों शोरों पर है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। शीशमहल से लेकर राजमहल तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वार पलटवार जारी है। लेकिन अब दिल्ली के इस दंगल में मायावती की पार्टी बसपा और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी काशीराम की धमाकेदार एंट्री हो गई है, जिसकी वजह से चुनाव दिलचस्प मोड़ लेते हुए दिखाई दे रहा है और आप बीजेपी, कांग्रेस जैसी पार्टियों की नींद उड़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं सतेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं punjabkesari.com। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में हाथ आजमाने के बाद मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी अब दिल्ली चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। 2008 के दिल्ली चुनाव में 14% वोट शेयर के साथ 2 सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाली बसपा इसके बाद कभी खाता भी नहीं खोल पाई। इस बार पार्टी नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। पार्टी प्रमुख मायावती ने दिल्ली चुनाव को लेकर खास रणनीति तैयार की है। पार्टी का जोर बड़ी रैलियों और रोड शो की जगह नुक्कड़ सभाओं और डोर टू डोर कैंपेन पर होगा। बसपा ने दिल्ली चुनाव के लिए जो रणनीति तैयार की है उसमें कैडर के साथ ही टिकट बंटवारे पर फोकस किया गया है। बसपा कैडर को एक्टिव करने के लिए पार्टी पदाधिकारियों को मैदान में उतारेगी। पार्टी की दिल्ली इकाई जगह जगह कैडर कैंप के साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन और बैठकों का आयोजन करेगी। मायावती का स्पष्ट निर्देश है कि दिल्ली के दलित और बहुजन समाज पार्टी को बसपा के साथ लाने का प्रयास किया जाए। मायावती ने 7 जनवरी को ऐलान करते हुए कहा था, दिल्ली विधानसभा का आम चुनाव आगामी 5 फरवरी 2025 को एक चरण में होगा। चुनाव आयोग द्वारा इस बारे में की गई घोषणा का स्वागत। बीएसपी यह चुनाव अपनी पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है। उम्मीद है कि पार्टी इस चुनाव में जरूर बेहतर प्रदर्शन करेगी। चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ है और बाहुबल व धनबल से दूर रहने वाली गरीबों मजलूमों की पार्टी बीएसपी आयोग से उम्मीद रखती है कि वह स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के क्रम में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के साथ ही सांप्रदायिकता व अन्य घिनौने प्रचार से चुनाव को दूषित होने से बचाएगा। मतदाताओं से वह अपील है कि वे किसी पार्टी के लुभावने वादे के बहकावे में न आकर अपने वोटों का पूरी समझदारी से इस्तेमाल करके जनहित एवं जन कल्याण को समर्पित बीएसपी पार्टी के उम्मीदवारों को ही वोट करें। इसी में ही जन व देशहित निहित एवं सुरक्षित है। बता दें, दिल्ली में दलित समाज की आबादी करीब 20% है और 12 सीटें इस वर्ग के लिए आरक्षित है। मायावती की नज़र इस वर्ग को साधने पर है। हालांकि अभी तक यहाँ पर कोई भी उम्मीदवार की घोषणा मायावती की तरफ से नहीं की गई है। बसपा की चुनाव रणनीति में डोर टू डोर जनसंपर्क पर फोकस की बात है। बसपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता दिल्ली के दलित बस्तियों, कॉलोनियों में घर घर जाकर बसपा की नीतियों के बारे में बताएंगे और आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी का रुख किस तरह का रहा है इसे बताएंगे। टिकट बंटवारे में भी बसपा जाति सामाजिक समीकरणों का ध्यान रख कर यह फैसला लेगी। मायावती ने दिल्ली यूनिट से मजबूत उम्मीदवारों के नाम का पैनल बनाकर नेतृत्व को भेजने के लिए कहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बसपा के चुनाव अभियान की कमान नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद संभालेंगे। आकाश आनंद 5 जनवरी को दिल्ली के कोडली विधानसभा क्षेत्र में स्थित अंबेडकर पार्क में रैली कर बसपा के चुनाव अभियान का आगाज कर चुके हैं। आकाश आनंद दिल्ली में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। मायावती के घोषित उत्तराधिकारी आकाश आनंद दिल्ली के टेस्ट में कितना सफल होते हैं ये देखना होगा। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी काशीराम ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। संगम विहार, अंबेडकर नगर, बुराड़ी और विकासपुरी विधानसभा सीट पर पार्टी ने 9 जनवरी को उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। चंद्रशेखर आजाद ने संगम विहार से सिराजुद्दीन, अंबेडकर नगर से दर्शन चंदेलिया, बुराड़ी से अमित कुमार गुर्जर और विकासपुरी से उमेश चौहान को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने इन उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए बताया कि ये 5वीं लिस्ट है। इससे पहले 26 दिसंबर को ओखला सीट से शेर खान को चंद्रशेखर ने मैदान में उतारा था। 25 दिसंबर को त्रिलोकपुरी से बिक्की पार्चा, गोकुलपुरी से अरविंद कुमार, किराड़ी से मलिक नेवाद अहमद, कोंडली से सिद्धार्थ प्रिय अशोक, सीमापुरी से अनिल कुमार, राजेंद्र नगर से प्रवीण कुमार और छतरपुर से इस्लाम अली को उम्मीदवार घोषित किया गया था। जबकि 28 दिसंबर को लक्ष्मी नगर सीट से गांधी गौतम से टिकट दिया गया। बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को एक ही चरण में सभी 17 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। यूपी की सियासत से संसदीय पारी का आगाज करने वाले चंद्रशेखर आजाद पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। दिल्ली में एक तरफ जहां आप, कांग्रेस और बीजेपी जैसे बड़े दल चुनावी मैदान में हैं, उसमें चंद्रशेखर आजाद कितना प्रभाव डाल पाते हैं ये आने वाले समय में ही पता चलेगा।
युवा दलित नेता के तौर पर उभरे चंद्रशेखर आजाद ने पिछले साल हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी उम्मीदवार उतारे थे। हरियाणा में उन्होंने दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए चुनाव लड़ा था, लेकिन जेजेपी को बुरी हार का सामना करना पड़ा। अब चंद्रशेखर आजाद की नज़र दिल्ली पर है। आजाद समाज पार्टी के अलावा AIMIM, BSP और NCP भी दिल्ली के मैदान में उतरी है, लेकिन जिस तरह से तमाम पार्टियां अब राजधानी के चुनावी मैदान में उतर रही हैं, उससे कहीं न कहीं BJP हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं दिल्ली में वोट बैंक की राजनीति जो है उसमें कहीं न कहीं सेध लगा सकती हैं और दूसरे पार्टियों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हैं और उनकी वोट शेयर में भी कटौती कर सकती हैं। फिलहाल दिल्ली के इस दंगल पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।